अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ हाफिज़ वजीहुल हसन। आज मेरा टॉपिक है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अबाउट पैंसपर्मिया। अच्छा, आर्हीनियस कहता है कि जो लाइफ है ना, लाइफ ये हमारी अर्थ पे जो इसका जो ओरिजिन है वो इस तरह से हुआ कि जो लाइफ का स्पोर है ये कहीं स्पेस से आया था। स्पेस में मौजूद जो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स हैं, इस तरह से हमें पता है कि हमारी स्पेस में काफ़ी ज़्यादा कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स हैं, वो ठीक है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसके अलावा छोटे छोटे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं जो हमारे अर्थ पे आके गिरते भी रहते हैं, लेकिन वो बाज़ वक़्त हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, वो बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। मैं कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स की बात नहीं कर रहा। तो ये जो आर्हीनियस है कहता था कि लाइफ का स्पोर इन पार्टिकल्स की मदद से हमारी अर्थ की सरफेस पे आया था और फिर लाइफ का आगाज़ हो चुका। लेकिन कुरान मजीद में जो है वो ये बयान किया गया है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने लाइफ को, ज़िंदगी को, इसका जो ओरिजिन है ज़िंदगी का वो पानी से इंट्रोड्यूस करवाया था। पानी से ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। ये तो सिर्फ आर्हीनियस का एक अपना नज़रिया था। तो वो कहता है कि स्पोर्स ऑफ लाइफ कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन हेवनली बॉडी टू अनदर। वो कहता था कि जो स्पोर्स ऑफ लाइफ हैं ये किसी भी हेवनली बॉडी की फॉर्म में हमारी अर्थ के सरफेस पे आए अलोंग विद कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल्स, और ये स्पोर्स ऑफ लाइफ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। हेवनली बॉडी का उसने इस्तेमाल किया, यानी कि हेवन बोलते हैं बेसिकली जन्नत को, तो हेवनली मीन्स रिलेटिंग टू गॉड, यानी कि ये सारा प्रोसेस जो है ये अल्लाह ताला जो है वो समझता था ये जो गॉड है, ठीक है, जो जिस गॉड को वो मानता था, वो कहता है कि ये सारा प्रोसेस अल्लाह ताला ने अपने कुदरत से ये प्रोसेस किया सारा। एंड हेवनली बॉडी बेसिकली हम कहते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को जो भी फितरी तौर पे हमें नज़र आते हैं आसमान में, विजिबल इन स्काई। तो कॉस्मिक डस्ट पार्टिकल जो है स्पेस में प्रेजेंट है बिटवीन स्टार्स। तो ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट था कि जो लाइफ का स्पोर है, ये लाइफ का स्पोर एक हेवनली बॉडी से दूसरी हेवनली बॉडी में ट्रांसफॉर्म्ड हो गया था, और ये स्पोर्स ऑफ लाइफ बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स के साथ प्रेजेंट थे। अब ये जो स्पोर्स हैं जब ये एक हेवनली बॉडी से दूसरी हेवनली बॉडी में कन्वर्ट हो गए थे तो ये किस तरह से हुए? आर्हीनियस के मुताबिक विद द हेल्प ऑफ स्टीलर रेज। ये जो रेडिएशन स्टार्स से आती हैं, ठीक है, ये बेसिकली हम बोलते हैं स्टीलर रेज फ्रॉम स्पेस बिटवीन स्टार्स। सितारों के दरमियान जो खाली जगह है उसको हम स्पेस बोलेंगे। तो ये रेज बेसिकली उस स्पेस से आती हुई हमारी अर्थ की सरफेस पे प्रेजेंट होती थी। हाँ, ठीक है, और इन स्टीलर रेज की मदद से स्पोर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, वो एक हेवनली बॉडी से दूसरी हेवनली बॉडी में कन्वर्ट हो गए। हम ये भी कह सकते हैं बेसिकली स्टीलर रेज केम फ्रॉम सन। हो सकता है कि स्टीलर रेज सूरज से भी आती हों, ठीक है। तो अब आर्हीनियस ने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया हुआ है कि डिड स्पोर्स ऑफ लाइफ सर्वाइव। बेसिकली वो जो स्टीलर रेज हैं बेसिकली वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस थी, और हमें पता है कि प्रिमिटिव अर्थ की सरफेस पे जो भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस थी ये आसानी से आती थी, क्योंकि तब अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट नहीं थी, ओजोन लेयर नहीं थी, तो अल्ट्रा वायलेट लाइट आसानी से सन से होती हुई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस पे आती रहती थी। तो आर्हीनियस कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि स्पोर्स ऑफ लाइफ सर्वाइव करते होते, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है ये इंटर प्लानिटरी और इंटरस्टेलर स्पेस से होती हुई हमारी अर्थ पे आती थी। इंटर प्लानिटरी बेसिकली बोलते हैं स्पेस बिटवीन प्लैनेट्स, और इंटरस्टेलर मींस स्पेस बिटवीन स्टार, यानी कि स्टार्स से सनलाइट या जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है, ठीक है, ये होती हुई हमारी गुजर के हमारी अर्थ के सरफेस पे आती थी। तो Arrhenius said that when ultraviolet light
पास थ्रू इंटरप्लैनेटरी और इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है, जब ये अल्ट्रावायलेट लाइट हमारी अर्थ की सरफेस पे आती थी तो इट कुड बी इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन था फॉर स्पोर्ट्स टू सर्वाइव। तो इट कुड बी इम्पॉसिबल यानी कि स्पोर्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस क्या हैं? ये बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं इनकी वेवलेंथ से पता चलता है कि ये शॉर्ट वेवलेंथ जो हैं इनकी होती है और इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। तो जिस भी रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट होगी तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब है ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट बेसिकली सन से हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ओजोन सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं आ सकती। तो आर्हेनियस ने कहा कि सच रेडिएशंस कुड डिस्ट्रॉयड स्पोर्स ऑफ लाइफ, कि जो स्पोर्स ऑफ लाइफ हैं इन रेडिएशंस की वजह से ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते थे।